हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज होने वाले हैं कुल 60 प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा लीजिएगा। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों, विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वह है नील नदी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो प्यारे दोस्तों, भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, यहाँ लंबी नदी नील नदी होती है, लेकिन चौड़ी नदी के बारे में किया जा रहा है तो अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। ऑप्शन बी अमेजन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1920 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शहीद भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो दोस्तों, प्यारे शहीद भगत को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है, यानी अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो यह बेतवा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन ए बेतवा नदी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? प्यारे दोस्तों, एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? यानी समुद्र तल से सर्वाधिक नीची, सबसे नीची झील कौन सी है? तो दोस्तों, ऑप्शन बी मृत सागर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मृत सागर समुद्र तल से सबसे नीची झील है। अगला सवाल, हॉकी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? प्यारे दोस्तों, हॉकी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 9, 10, 11, 12। कमेंट बॉक्स में, ये आपके लिए टेस्ट प्रश्न रहेगा। कमेंट बॉक्स में संख्या लिख करके आप अपनी उपस्थिति दर्ज करें। चलिए अगला सवाल रहेगा, सबसे भारी गैस कौन सी है? सबसे भारी गैस कौन सी है? तो प्यारे दोस्तों, सबसे भारी जो गैस होती है वो होती है रेडान गैस। ऑप्शन डी रेडान बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्यारे दोस्तों, सेब में अम्ल पाया जाता है मेलिक अम्ल। ऑप्शन बी मेलिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सीमेंट का मुख्य अवयव क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, सीमेंट का जो मुख्य अवयव सर्वाधिक होता है वह होता है चूना पत्थर। ऑप्शन बी चूना पत्थर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, घेंघा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है हृदय, यकृत, थायराइड, फेफड़े। तो दोस्तों, यह थायराइड को संक्रमित करता है, प्रभावित करता है। ऑप्शन सी थायराइड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिजली गिरने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? प्यारे दोस्तों, जब बिजली गिरती है तो जो गैस उत्पन्न होती है वो होती है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी पर कुल कितनी गतियां होती हैं? तो दोस्तों, पृथ्वी पर कुल 2 प्रकार की गतियां होती हैं। ऑप्शन बी 2 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? प्यारे दोस्तों, दूध की जो शुद्धता मापने वाला यंत्र होता है उसे कहते हैं लैक्टोमीटर। ऑप्शन बी लैक्टोमीटर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अमीबा किस विधि से जनन करता है? प्यारे दोस्तों, अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है और यह द्विखंडन विधि से जनन करता है। जैसे अमीबा न्यूक्लियस होता है और फिर यह द्विखंडन विधि से यह अपने आप को अलग करके जनन करता है। तो ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, परमाणु नाभिक की खोज किसने की?
तो दोस्तों परमाणु नाभिक की जो खोज किए थे वे थे रदरफोर्ड। ऑप्शन सी रदरफोर्ड बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अलमाटी बांध किस नदी व राज्य में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों अलमाटी बांध जो है यह कृष्णा नदी पर जो कर्नाटक में है बनाया जा रहा है। कृष्णा नदी पर जो कर्नाटक में है। ऑप्शन ए कृष्णा नदी व कर्नाटक इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? प्यारे दोस्तों सबसे भारी जो प्राकृतिक तत्व होता है वो है यूरेनियम। ऑप्शन सी यूरेनियम बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है और यह 24 कैरेट में होता है इसका शुद्धता। तो दोस्तों ऑप्शन सी 24 कैरेट बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो प्यारे दोस्तों पीतल जो होती है वह मिश्र धातु है तांबा और जस्ता की। तो ऑप्शन बी तांबा और जस्ता इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? प्यारे दोस्तों पानी का जो शुद्धतम रूप होता है वह वर्षा का जल होता है। शुद्धता का शुद्धतम रूप होता है ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। छ वर्ण किसके योग से बनता है? क्षत्रिय छ जो है दोस्तों यह वर्ण किसके योग से बनता है? तो दोस्तों क और श से बनता है, जबकि यहाँ दिया है तालव्य श, लेकिन ये तालव्य श मूर्धन्य श दंतव्य श, तो ये मूर्धन्य श है। तो क और मूर्धन्य श के योग से क्षत्रिय छ बनता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खाने का सोडा क्या है? तो दोस्तों खाने का जो सोडा होता है वह है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा, दास वंश की स्थापना किसने की थी? प्यारे दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की थी। इस प्रकार से ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी ने प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्यारे दोस्तों खजुराहो मंदिर जो है वह स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? यानी आगरा शहर को किसने बसाया था? तो दोस्तों आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था, स्थापित किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? प्यारे दोस्तों बाबर का जो वास्तविक नाम था शुरू में उसका नाम था खुर्रम। ऑप्शन बी खुर्रम इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मुगल काल में दरबारी भाषा कौन सी थी? तो प्यारे दोस्तों मुगल जो काल में थे दरबारी भाषा जो थी वह हो जाएगी फारसी। वहाँ फारसी भाषा थी दरबारी भाषा। ऑप्शन डी फारसी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो प्यारे दोस्तों भारत का जो प्रथम मुगल शासक था वह था बाबर, जिसने मुगल वंश की स्थापना की। ऑप्शन सी बाबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन बी औरंगाबाद सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सारंग का पर्यायवाची शब्द है? दोस्तों सारंग का पर्यायवाची शब्द मोर है। तो ऑप्शन सी मोर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों मेसी जो हैं फुटबॉल खिलाड़ी हैं अर्जेंटीना देश के। ऑप्शन सी अर्जेंटीना बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, केतु का पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों केतु का अर्थ होता है झंडा।
तो ऑप्शन ए झंडा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वायु में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों वायु में नाइट्रोजन की मात्रा अभी कुल प्रतिशत में है 78%। ऑप्शन बी 78% सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की किसने की थी दोस्तों? तो नॉल तथा रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। ऑप्शन ए नॉल तथा रस्का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अकबर अकबर के राज्य में टोडरमल कौन थे? कौन था? तो दोस्तों टोडरमल वित्त मंत्री था, उनका वित्तीय विभाग संभालता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो प्यारे दोस्तों 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? प्यारे दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है? प्यारे दोस्तों गोबर गैस में सबसे अधिक मीथेन गैस की बहुलता होती है। ऑप्शन सी मीथेन सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, हीरा किसका अपरूप है? दोस्तों हीरा जो है कार्बन का अपरूप होता है। ऑप्शन बी कार्बन सही जवाब हो जाएगा। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पोषण के कारण होता है? तो दोस्तों यह स्तनधारी के पोषण पर का कारण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्तनधारी। अगला सवाल, लाह उत्पन्न होती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि लाह क्या है। तो दोस्तों यह कीटों के शरीर से स्रवण होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाह उत्पन्न होता है कीटों के शरीर से स्रवण से। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, रेशम का उत्पादन किससे होता है? प्यारे दोस्तों रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के अंडों से, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से, स्वयं कीट से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों रेशम कीट के प्यूपा से रेशम का उत्पादन होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत का अर्धचालक कौन है? तो प्यारे दोस्तों विद्युत का अर्धचालक होता है सिलिकॉन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोहे पर जंग लगने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों लोहे पर जंग लगने को कहते हैं ऑक्सीकरण। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल रहेगा, पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि क्या कहलाती है? प्यारे दोस्तों पेड़ पौधों से मिलने वाली औषधि को जड़ी बूटी कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? प्यारे दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1945 को। ऑप्शन सी 1945 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में किसको योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? किसका योगदान? तो दोस्तों यहाँ किसका होगा? तो निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग में की स्थापना में नहीं था? तो दोस्तों टी.एस. ऑलकॉट का नहीं था। बाकी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर जो थे इन तीनों का ही होम रूल स्थापित करने में अहम किरदार था। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो दोस्तों गदर क्रांति का महत्वपूर्ण जो कारण था वह था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल रहेगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? प्यारे दोस्तों पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी वह 1556 में ही हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, पटना जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन बी गंगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? तो प्यारे दोस्तों, सिख धर्म की जो धार्मिक पुस्तक है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो दोस्तों, वंदे मातरम लिखने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है मुंबई में। ऑप्शन सी मुंबई बिल्कुल ऑप्शन सी मुंबई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्यारे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन बी 1945 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को शांति के जनक या अहिंसा के पुजारी माने जाते थे। तो दोस्तों, यहाँ सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1915-16 में दो होम रूल लीग आरंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था? दो होम रूल लीग आरंभ हुआ था। दो लोगों ने अलग अलग किया था। तो दोनों के जो नेतृत्व करने वाले थे, एक में तिलक थे और दूसरे में एनी बेसेंट। और बाद में दोस्तों चल करके ये दोनों ही मर्ज हो गए थे, एक में आ गए थे। तो ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा कि दो होम रूल लीग के आरंभ करने वाले, नेतृत्व करने वाले कौन कौन थे? तिलक और एनी बेसेंट। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 60वां प्रश्न दोस्तों। अब टेस्ट प्रश्न की बारी रहेगी। टेस्ट प्रश्न है दोस्तों, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? प्रश्न फिर से सुन लीजिए, सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन है बैगा, मुडिया, मारिया, कोरकू। दोस्तों, अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए और अपनी उपस्थिति को दर्ज करिए। इसी प्रकार के वीडियो हम लेकर आते हैं, प्रतिदिन 2 वीडियो अपलोड होती है। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, धमाकेदार अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।